बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। ए स्क्वायर के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान अस्मा जमशेद। हमने एक नई सीरीज, एक नए आइडिया के साथ आज की इस नशिस्त का एहतमाम किया है। हम ये चाह रहे थे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि हमारी सोसाइटी में इस टाइम पे बहुत सारे लोगों के अंदर जेर बहस हैं और लोग उनके ऊपर बात कर रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन्स हैं, तो हम चाहते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म से उन कंफ्यूजन्स को क्लियर करें, कुछ नई बातें करें, कुछ इनोवेटिव से आइडियाज रखें। तो ये उस सीरीज का आज पहला प्रोग्राम है, जो कि इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, ये इन तीनों टर्म से आप सब लोग वाकिफ हैं। लेकिन कुछ नई बातें, कुछ नए क्वेश्चंस जो हैं, वो कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में हम एड्रेस करें। और इस नशिस्त में हमारे साथ राना उमैर सर मौजूद होंगे। आप रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं विद 22 years ऑफ एक्सपीरियंस, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और पाकिस्तान के अंदर मौजूद जितने भी मसाइल हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। और इसके अलावा टोरंटो के अंदर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उनको भी एड्रेस करते हैं। और जितनी भी टर्म्स सोसाइटी के अंदर जेर बहस होती हैं, उनके ऊपर हमने आपके पॉडकास्ट सुने हैं, मुख्तलिफ चीज़ें सुनी हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स सुने हैं। सो आई एम सो ग्लैड कि आज आपने ए स्क्वायर को टाइम दिया और इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आसमा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आप से कनेक्ट होकर एक मरतबा से फिर बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी तमाम ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे वहाँ पर। तो मौसम, आप कह रही थी कि हम हर चीज़ पर नज़र रखते हैं, तो यहाँ पर आज हमारे बहुत ही शदीद किस्म की स्नो पड़ी हुई है। तो हम स्नो पे नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि तकरीबन कोई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ से मैं अपनी खिड़की के बाहर देख रहा हूँ तो मुझे कम से कम अराउंड 3 फुट के करीब जो है ना वो स्नो नजर आ रही है। तो अभी तो फिलहाल स्नो पे नजर है, लेकिन साथ साथ आपके टॉपिक पे भी नजर डालेंगे। बिल्कुल सर। और ये भी एक बहुत ऑनर की बात है कि आपने हमें टोरंटो से ज्वाइन किया, क्योंकि बहुत टाइम का लैग होता है बीच में। फिर टेम्परेचर कंडीशंस, वेदर कंडीशंस जो हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं, तो एक डिफरेंट कंट्री से कनेक्ट करना जो है वो बहुत बड़ी बात है कि आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। सो नो हम वरीज एट ऑल। बात कर थैंक यू सो मच सर। तो हमने बात करनी है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट पे। जी। हमने देखें, अगर हम मुख्तलिफ मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात सुने पाकिस्तान के अंदर या ओवरऑल, तो सबकी एक अलग डेफिनेशन होती है टू एक्सप्लेन दीज थ्री टर्म्स। सो यू आर ऑल्सो एन मोटिवेशनल स्पीकर। तो आपकी जहन में क्या डेफिनेशन है इन तीन टर्म्स की, और आप इनको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? मैं बिल्कुल इस टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। अच्छा, सबसे पहली चीज जो मैं थोड़ी सी यहाँ पे ना कुछ उसे 1-2 मिनट लूंगा मैं आपके। मोटिवेशनल स्पीकर जो एक टर्म बेसिकली है, ये पिछले कुछ अरसे में बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हुई है। और इसमें बड़ा आपको देखना पड़ता है कि कौन एक्चुअल में मोटिवेशन आपको दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है। सबसे पहली बात ये कि मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली आप सोशल मीडिया पे आके को बात करते हैं, यकीनन जिस तरह मेरा रेडियो से स्टार्ट हुआ, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं रेडियो पे को बात कहता था तो उसका एक अपनी जगह पे लोग उसका असर लेते थे, राइट। इसी तरह से जब आप सोशल मीडिया पे कोई आके बात करते हैं, आपकी कोई भी बात का कोई थोड़ा बहुत असर लेता है या कोई कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आप छोड़ते हैं किसी की भी जिंदगी पे, तो आई बिलीव के उसको मोटिवेशन की कैटेगरी में जरूर लेना चाहिए, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट नेगेटिव। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों पे तनकीद करने, भाई बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर आ गए हैं, बहुत सारी चीजें चल पड़ी हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां पर हमारे आसपास इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है, वहां पर अगर आपको कोई जरा सी कोई राह दिखा रहा है या कोई مثبت सोच आपको दिखा रहा है या पॉजिटिव चीज दिखा रहा है, तो उसमें यकीनन किसी भी किस्म का कोई मुजायका नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये अगेन आई जस्ट वांटेड टू टॉक लिटिल बिट अबाउट द मोटिवेशन। सेकेंडली देखें, जहां पर बात आती है कि इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, और आप किस तरह से जो है वो अपनी लाइफ को कैरी करते हैं, इट इट ऑल डिपेंड। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि मैं अगर अपनी बात करूँ, शायद मैं किसी और की बात नहीं करता। आई वॉज इंट्रोवर्ट, आई वॉज वेरी वेरी शाय। मैं बिल्कुल स्कूल का बैक बेंचर हुआ करता था, मुझे बिल्कुल भी किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करने का शौक नहीं था या मोटिवेशन नहीं थी, या मुझे किसी भी किस्म की, वो कहते हैं ना कि डर सा लगता था कि मैं फ्रंट पे जाके बात नहीं कर सकता।
और स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे बहुत अच्छा इस तरह से गुजरा। एंड देन यू नो, ये जरूरी नहीं है कि आप लाइफ में अगेन जो आपकी बेस इस तरह से स्टार्ट हो, आगे आपकी जिंदगी भी वैसी ही चले। समटाइम्स आपको अपने आप को खुद मोटिवेशन देनी पड़ती है, समटाइम्स आपके आसपास कोई आपको मोटिवेशन मिल जाती है। जैसे कि मैंने शुरू में ये बात की कि मेरे लिए मोटिवेशन डेफिनेटली एक तरह से माय फादर हु रिसेंटली पास्ड अवे, he was a motivation because he was very outspoken about lots of things, माशाल्लाह। तो उनको देख के मुझे होता था कि अच्छा हाँ, मतलब एक बात आप कर सकते हो, एक अंदाज से कर सकते हो, और आप अपनी आवाज को किसी आगे नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जा सकते हो। तो देन वन ऑफ माय फ्रेंड, ये हर एक को मैं स्टोरी बता चुका हूँ कि भाई मेरे दोस्त ने रेडियो का ऑडिशन दिया, तो मुझे उसको देख के मोटिवेशन हुई। फिर उससे पहले एफएम पे कॉल करके मुझे मोटिवेशन हुई कि यार मैं बोल सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, मैं एक बैक बेंचर नहीं हूँ, मैं एक ऐसा बंदा नहीं हूँ कि जो कि मतलब नोटिस ना हूँ या फिर लोगों के सामने ना हूँ। तो आई हैव टू मैंने अपनी आवाज दुनिया के सामने लेके आनी है, मैंने अपनी चीज लोगों के सामने लेकर आनी है। and that's how I can really get rid of that shyness, get rid of that thing कि जिसने मुझे शायद किसी भी लेवल पे, एक वो कहते हैं ना, समटाइम्स आप बाउंड्रीज अपनी खुद बना लेते हो फॉर नो गुड रीजन। आपको ना तो आपकी फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शन होती है, ना तो आपको अब माशरे की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन आप अपनी बाउंड्रीज खुद बना लेते हो। सो उस बाउंड्रीज को तोड़ा और अल्लाह का शुक्र, एक चीज स्टार्ट की, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में इट वाज लाइक नेवर एंडिंग जर्नी सो फार, अल्हम्दुलिल्लाह कि ये एक सिलसिला चल रहा है, और मैं दुआ करता हूँ कि ऐसे ही चलता रहे। बात फिर वहीं पर आती है ना कि हम अपने आसपास, अपने सर्कल में, फिर मैं उसी टॉपिक पे दोबारा से वापस आता हूँ। मोटिवेशन की हम जब चीज देखते हैं ना, तो यू कैन गेट मोटिवेटेड फ्रॉम एनीबडी, फ्रॉम एनी पर्सन, इन योर फैमिली, इन योर फ्रेंड सर्कल। कोई एक इंसान आपको लगता है कि आपको कोई अच्छी बात बता रहा है, तो उसकी बात को सुनना चाहिए। कोई एक इंसान आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी भी तरह की जो कोई कोई ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है कि जिस सोल्यूशन को अपना के आप लाइफ में कुछ बेहतर कर सकते हो, तो उसमें भी बिल्कुल कोई मुजायका नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज हाउ बेसिकली यू गेट ग्रूम्ड। आपकी जो ग्रूमिंग होती है वो इसी तरह से होती है। और लाइफ इटसेल्फ इज अ, वो कहते हैं ना कि एक लर्निंग प्रोसेस आपका हमेशा चलते रहना चाहिए। दैट्स हाउ यू ग्रो इन लाइफ। इसी तरह से आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो, और इसी तरह से आप चीजों को जो है वो बेहतर तौर पे लेके चलते हैं, मेरे ख्याल में। बिल्कुल सर। और यही हमने देखा है कि लोग जो हैं वो शाय होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, और सम केसेस में एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आपने अभी बताया कि आपने ओवरकम किया अपनी शाइनेस को, या जो आप इंट्रोवर्ट थे उस चीज को, तो क्या ये एट्रीब्यूट्स जो हैं पर्सनालिटी के, ये आपकी सराउंडिंग्स की वजह से कोई इंसान जो है वो ग्रास्प करता है, या ये बाय नेचर किसी इंसान के अंदर मौजूद होते हैं, या इनहेरिटेड होते हैं? सो किस तरह से हम इस बात को डेजिग्नेट करते हैं? बहुत सारे लोगों के अंदर इनहेरिटेड भी होते हैं, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अभी जिस तरह थोड़ी देर पहले बताया, सराउंडिंग, मैं चीजों से ना इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता हूँ। चाहे आप उसको अगेन, जैसे मैंने आपको बताया, माय फादर वाज वेरी माशाल्लाह से ही वाज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। बड़े माशाल्लाह से जहां पर वो मौजूद होते थे, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते थे। ही वाज लाइक ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट थिंग्स, वेरी माशाल्लाह से उनकी बड़ी बड़ी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी थी। वो अपनी बात को करने में कभी भी झिझकते नहीं थे। बट समटाइम्स ये जरूरी नहीं है कि एक वही चीज मेरे अंदर भी ट्रांसफर होती है। अब मेरी एक पर्सनैलिटी बचपन में टोटली डिफरेंट थी। मैं फिर वही बात कहूंगा कि मैं बिल्कुल वो डिफरेंट डगर पे चल रहा था। लेकिन जब आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं इंस्पिरेशंस को, लोगों को, और खास तौर पे पुराने वक्त जब हम बड़े हो रहे थे, मैं तो अब समझता हूँ कि अभी वो भी लगता है कि शायद बड़ा ही अरसा ही हो गया, क्योंकि अब तो माशाल्लाह से आपको इतनी आसपास मोटिवेशन मिलती है, इतने आसपास आपको इंस्पिरेशन मिलते हैं, मेंटर्स मिलते हैं, सोशल मीडिया हो गया आपके, बहुत सारे ऐसे लोग हो गए। आप अपनी पर्सनैलिटी को अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं बड़ा इन्फ्लुएंस इस वजह से मैं कहूंगा, मैंने आज से कुछ साल पहले
जिस तरह मैं, अगेन, मुझे ये बात बताने में कभी भी कोई शर्मार महसूस नहीं होती। वो लोग बहुत कहते हैं कि यार किताबें पढ़ के हम जो है वो इल्म हासिल करते हैं, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन बात वही होती है, हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती है। मेरी पर्सनैलिटी या मेरा टेम्परमेंट किताबें पढ़ने का नहीं है। मैं किताब ज्यादा देर नहीं पढ़ सकता। वो कहते हैं ना कि मुझे थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है या इस तरह की चीजें स्टार्ट हो जाती है। सो मैंने क्या स्टार्ट किया, मैंने किताबें सुनना स्टार्ट किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने अब हमें इस चीज की ऑप्शन दे दी हुई है कि हम यूट्यूब पे या फिर ऑडियोबल, अमेजोन का, बहुत सारे ऐसे हमारे पास प्लेटफॉर्म, वेबसाइट अवेलेबल है जहां पर हमारे पास ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। तो मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने ऑडियो बुक सुननी शुरू की। ऑडियो बुक्स को मैंने, जिस तरह से अभी कान में मैंने ये अपने ब्लूटूथ लगाई हुई है या एयरफोन्स लगाए हुए हैं, तो मैं क्या करता था, कोई भी काम कर रहा होता था ना, तो उस काम को करने के साथ साथ मैंने कोई ना कोई ऑडियो बुक लगा ली। उसका क्या हुआ कि आप चाहे अपना काम, आपने ध्यान अपना अपनी चीजों की तरफ दिया हुआ है, लेकिन साथ साथ आपके कान में कुछ चल रहा है जो कि आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है, राइट। एंड देन आपको, अगेन फिर मैं वही बात कहूंगा कि आप कुछ ऐसा सुन रहे हैं जो कि आपको चीजों का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, या चीजों में आपको कुछ जहां पर रुकावटें नजर आ रही हैं, वहां पर आपको लगता है कि कोई 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 बेहतर हल भी हो सकता है, या आपकी सोच का जाविया चेंज कर रहा है कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव अंदाज में। सो मेरे लिए तो इट रियली हेल्प अ लॉट, ऑनेस्टली। और मैंने उस आदत को अपनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सारी चीजों के सोल्यूशन भी मिले। मेरे बहुत सारे, मैं समझता हूँ कि इवन उम्र के इस हिस्से में आके भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, राइट। और इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होने का सफर, जहां मैं कहता हूँ कि अभी भी जारी हो सारी है, अभी भी चल रहा है। सो आप अपने सराउंडिंग से भी बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। इन द एंड ये आपकी अपनी पर्सनालिटी है कि आप चीजों को जज करके उसको एग्जीक्यूट किस तरह से करते हैं, और अपने लिए चीजों को किस तरह से बेहतर बनाते हैं। बिल्कुल सर। और आपने काफी सारी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बताए एक्सट्रोवर्ट्स के, इंट्रोवर्ट्स के, और आप किस तरह से शिफ्ट हुए फ्रॉम एन इंट्रोवर्ट टू एन एक्सट्रोवर्ट। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी स्पेसिफिक कंपनी में या अपने स्पेसिफिक सर्कल में दे आर एक्सट्रोवर्ट्स, लेकिन जब वो किसी और सोशल सर्कल में जाते हैं या किसी और गैदरिंग में जाते हैं तो दे फील, समटाइम्स दे फील शाइनेस, और वो इंट्रोवर्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इन लोगों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, और हाउ वुड यू डेजिग्नेट के अ पर्सन ये एक एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, या वो एक एम्बीवर्ट है। पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ती है आपको अपनी। आप हर कंपनी में एक तरह के नहीं हो सकते। मैं अपने बच्चों के साथ डिफरेंट होता हूँ, अपनी फैमिली में मैं डिफरेंट होता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ डिफरेंट होता हूँ। मैं अपने लॉज में जाता हूँ, मैं डिफरेंट होता हूँ। मैं अपनी फैमिली में या किसी, मतलब अगेन सर्कल्स डिफाइन किए हुए ना अपने। जिस तरह यहाँ पर कनाडा में भी आई मूव अराउंड अलॉट, यहाँ पे कम्युनिटी की एक्टिविटीज चल रही होती हैं, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, मिलना जुलना काफी होता है। तो वहां पर आप एक डिफरेंट अंदाज से अपनी पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करते हो, राइट। You don't have to be like introvert over there. You don't have to be extrovert over there. But yes, ambivert is the I would say is the right word, or maybe the right thing to do. क्योंकि वहां पर आपको बड़ा बैलेंस रखना पड़ता है। आपको थोड़ा सा रख रखाव भी रखना पड़ता है। आपको देखना ये पड़ता है कि आप किन के साथ अपने आप को जो है वो ओपन, अब अपना आप ओपन कर रहे हो, जिनके साथ ओपन कर रहे हो, कि आया कि वो आपकी बात को उस तरह से परसीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो। बिकॉज व्हेन आप बेसिकली इंट्रोवर्ट, अगेन whenever you do the things openly, या आप कॉन्फिडेंटली चीजों को अपने आप को, सॉरी एक्सट्रोवर्ट जब आप लेके चल रहे होते हो, तो इट मीन्स के यू मोस्टली डू इट विद द पीपल जिनके साथ आप कंफर्टेबल होते हो, राइट। जिनके साथ आपको लगता है कि आप की चीजें, आपकी पर्सनालिटी जो है वो समझते हैं लोगों को, राइट। शाइनेस या इंट्रोवर्ट होने की जहां तक बात है, तो वो भी फिर अगेन मैं फिर वही बात कहूंगा कि अपने आप को चेंज करना पड़ता है, अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। सो ये मैं हूं ऐसा। मैं तो अपनी ही बात करूंगा, किसी और की क्या बात करूं। और मेरे ख्याल में इसमें कोई मुजायका नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई तुम्हारे दोगले लोग आ गए हैं, इस तरह से चेंज अपने आप को करते हैं। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हार्मिंग एनीबडी, आप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, किसी को कोई किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। अपनी पर्सनालिटी को अपने स्विच करना चाहिए, कर सकते हैं आप, क्योंकि आप हर जगह पे सेम पर्सनालिटी नहीं रख सकते।
इट इज वेरी वेरी हार्ड। और मैं साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ या मतलब देखता हूँ, समझता हूँ कि जो कि बहुत ज्यादा प्रिटेंड भी करते हैं बहुत सारी चीजों को, राइट। तो प्रिटेंड भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही अपनी एक फेक पर्सनैलिटी बना दो, लेकिन हाँ, आपके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जरूर होनी चाहिए कि आप अपने आप को एटलीस्ट मोल्ड कर सको हालात, वाकयात और उस सराउंडिंग्स के मुताबिक। पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से अपने आप को कैरी करना बिल्कुल सही सर। तो यहाँ पर अगर हम उन लोगों की बात करें जो दोज विच आर एक्चुअली एन इंट्रोवर्ट्स, या जो सोसाइटी के अंदर जो है वो थोड़े से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो है। हम्म। आपके ख्याल में हम हमें उनको किस तरह से इंक्लूड करना चाहिए अपनी गैदरिंग्स के अंदर? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग इस तरह के भी होते हैं कि व्हेन दे गेट टू नो कि द नेक्स्ट पर्सन इज एन इंट्रोवर्ट, तो फिर वो वहां पे इनविटेशंस जो है या उनको अ, उनकी इंक्लूसिवनेस जो है वो कम हो जाती है। तो इसको किस तरह से प्रमोट करें, इस मैसेज को हम किस तरह से दें कि हमने भी उन लोगों की हेल्प करनी है, तो ताकि वो भी इंक्लूडेड फील करें सोसाइटी के अंदर? मोटिवेशन बहुत मैटर करती है आसमा। सेल्फ मोटिवेशन तो अपनी जगह पे बहुत मैटर जरूर करती है। अगर सेल्फ मोटिवेशन है तो उससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं, राइट। कि आप अपने आप को खुद पुश करो, आप अपने आप को खुद जो है वो इनकरेज करो, कि बजाय इसके कि आप किसी भी किस्म की, क्योंकि कभी कभार ना, मैं फिर वही बात कहूंगा कि हम अपने गिर्द लकीरें खुद खींच देते हैं, राइट। सो ना हमें माशरे की तरफ से, ना शायद हमारे फैमिली की तरफ से हमें कोई रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन कभी कभार हमारे जहन की तरफ से एक दायरा हम बना लेते हैं और हमें लगता है कि शायद हम उस दायरे से बाहर निकल ही नहीं पाते, हमें अपनी कैपेबिलिटीज का खुद आइडिया नहीं होता। एक तो ये बात होती है, राइट। अच्छा, माशरा किस तरह से किरदार अदा कर सकता है? माशरा, मैं समझता हूँ कि देखें, ये बहुत मैटर करती है चीज कि आप अपने, जिस तरह आप माशाल्लाह से मैं देखता हूँ, आप हैं, आपकी बहनें हैं, यू ऑल आर डूइंग सो गुड, माशाल्लाह से, राइट। सो अपने घर में अपने लोगों को, जब भी कोई ऐसी चीज स्टार्ट होती है ना, आप अपनी फैमिली से या अपने सर्कल से स्टार्ट करते हैं, अपने दोस्तों से स्टार्ट करते हैं, एंड देन उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। मीन्स कि मैं अगर अपने घर में कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाऊंगा, तो मैं बाहर की दुनिया में कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मैं कोई इम्पैक्ट छोड़ूं? सो ये कोशिश करें कि आपको अगर अपने आसपास कोई एक ऐसा शख्स, इंसान, चाहे वो आपका भाई बहन, फैमिली मेंबर, कजन, किसी भी तरह का है, और आपके अंदर एक चीज है मौजूद कि आप को लगता है कि आपकी थोड़ी सी इंकरेजमेंट या थोड़ा सा हर पे तसल्ली, मैं समझता हूँ, वही मैं इस बात कहता हूँ कि उनको कुछ थोड़ी सी उनके लिए मशले राह बन सकता है, कि उनको जिंदगी में चीजों के लिए इनकरेज कर सकता है, तो उसमें कोई मुजायका नहीं होना चाहिए। मोटिवेशन बहुत जरूरी है, इनकरेजमेंट बहुत जरूरी है, और ये इनकरेजमेंट हर लेवल पे, हर मुकाम पे, हर जगह पे। हम बड़ी छोटी छोटी चीजों में कंजूसी बरत जाते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इवन घर में आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी बीवी है, मतलब एक बंदा होने के नाते मैं एक बात कर रहा हूँ, हम उनको भी कभी कभार फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आपकी माँ आपके लिए सपोज खाना बनाती है बचपन में, या कोई भी इस घर के काम कर रही होती है, तो हमें लगता है कि शायद ये तो फर्ज है उनका। बिल्कुल है, करती है वो, और वो एक्सपेक्ट नहीं करती इन रिटर्न कि आप उनको कोई कॉम्प्लीमेंट दो या कोई बात कहो, माँ को, बहन को, बीवी को। लेकिन अगर आप कह दो तो उसमें कोई मुजायका नहीं है, राइट। शायद वो एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हो, और शायद वो कभी कभार होता है ना कि देर लाइक अच्छा खैर है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से, लेकिन फर्क पड़ता है। इनकरेजमेंट आती है, जरूर आती है, राइट। सो इसी तरह से अपने सर्कल में आपको कोई भी ऐसा शख्स लगता है, तो थोड़ा सा उसके साथ बैठ के बात कर लें, थोड़ी सी डिस्कशन कर लें, कोई थोड़ी सी कोई बातचीत में, अगर अगेन मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को बिल आता है या किसी को बात आती, किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। आप कोई डिफरेंस माशरे में लेकर आ सकते हैं, तो उसमें कोई कमी बेशी नहीं रहनी चाहिए, आई बिलीव। बिल्कुल ठीक सर, और हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम भी अपने सराउंडिंग्स को देखते रहें। यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, वो एक्सट्रोवर्ट से रिलेटेड है कि हमने बहुत सारी डेफिनेशंस में ये देखा है कि एक्सट्रोवर्ट उस इंसान को कहते हैं जो वोकल हो, या हम्म। जो
बोलना अच्छा जानता हो या जिसको सोशलाइजिंग करनी आती हो, लेकिन अगर हम सिर्फ एक्सप्रेस करने की तरफ आए फीलिंग्स को, तो कोई हम्म। इंसान बहुत अच्छा बोलता नहीं भी है, तो हमने देखा है कि कुछ लिखते बहुत अच्छा है, कुछ हम्म। लोग पेंटिंग के थ्रू अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो क्या हम्म। उनको भी हम एक्सट्रोवर्ट्स के अंदर काउंट करेंगे या यू विल काउंट देम इन इंट्रोवर्ट्स? वो मेरे ख्याल में शायद एम्बिवर्ट की कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज शायद आई डोंट नो, बिकॉज वो बात आपकी बिल्कुल सही है। आप अपने जज्बात का इजहार कर रहे हो किसी भी अंदाज में, चाहे वो आप अपने कलम के जरिए कर रहे हो, चाहे वो आप अपने अल्फाज के जरिए कर रहे हो, चाहे वो आप किसी भी अंदाज से, अब जिस तरह इंटरनेट है, ब्लॉगिंग आप करते हो, राइट, इस तरह की कोई भी बात करते हो, किसी भी अंदाज में आप अपने जज्बात का इजहार करते हो, तो इट इज कंसिडर्ड एज लाइक, यू कैन कॉल इट लाइक एक्सट्रोवर्ट, यू कैन कॉल इट एम्बिवर्ट, या कोई भी इस तरह की उन कैटेगरी में कह सकते हो। व्हाट मेक्स अ डिफरेंस, मैं फिर वही बात कहूंगा कि जिस तरह बहुत सारी चीजें, मैं कभी कभार, मेरी पर्सनैलिटी में फिर वही बात कहूंगा कि डिफरेंट हो जाती है जब मैं कैमरे के सामने आता हूँ या रेडियो के सामने, मतलब माइक पे बात कर रहा होता हूँ या किस तरह की बात कह रहा होता हूँ। सो माइक एक मीडियम है जहां पर लोग मुझे देख नहीं रहे लेकिन सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे, राइट। इसी तरह से जब आप किसी का कॉलम कॉलम पढ़ते हो, जब आप किसी राइटर की कोई कोई किताब पढ़ते हो या कोई इस तरह की चीज आप से गो थ्रू करते हो, तो आप उनके अल्फाज के जरिए उनकी जो जज्बात की है जो वो तर्जमानी हो रही होती है, या वो किसी भी टॉपिक के बारे में लिखते हैं, वो अपनी चीजों को जो है वो उस तरह से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। So I believe yes that those people can considered as the extrovert. उसमें बिल्कुल कोई वो नहीं है, किसी भी अंदाज से आप अपनी पर्सनालिटी को या फिर किसी भी अंदाज में आप अपने एक्सप्रेशंस को दुनिया के सामने लेके आ रहे हो। आई बिलीव या दैट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सट्रोवर्ट, दैट इज माय ओपिनियन। आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा सा इंटरनेट का जो है वो इशू भी आ रहा है, नो वरी। जी सर, रियली सॉरी फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू। तो जी। यही हमने अभी तक जितनी भी बातें की, दैट वाज रिलेटेड टू द पर्क्स ऑफ बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट। सो हम्म। आपके ख्याल में कोई इशू जो है, या हम सोचे कि एक्सट्रोवर्ट होने के कोई नुकसानात हैं आपके जहन में? एक्सट्रोवर्ट होने के नुकसानात तो नहीं है, लेकिन समटाइम्स हमारा माशरा उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। पीपल हु आर एक्सट्रोवर्ट, कभी कभार हमें किसी की कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी जो है वो हजम नहीं कर पाते हम, या कभी कभार हम लोग, पता है क्या, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है कि हम बहुत सारी चीजों का जो एवेलुएट कर रहे होते हैं ना, वो अपने जहन से कर रहे होते हैं। जो हमारी सराउंडिंग्स में चीजें हैं या जो हमारी तरबियत है, जो भी हमारे सरकमस्टांसेस है ना, उस हिसाब से हम दूसरे को देख रहे होते हैं, एवेलुएट कर रहे होते हैं। मतलब हर बंदा नहीं ये करता, लेकिन मोस्टली लोग उसी हिसाब से लेके कर रहे होते हैं। मुझे, मैं फिर वही बात कहूंगा कि आके अगर कोई किसी भी चीज पे मोटिवेशन देता है इस चीज की कि भाई वो फलां काम है, या मैं एक बड़ी नॉर्मल सी एग्जांपल देता हूँ। अभी आपसे बात करने के बाद मैंने जाके बाहर, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे काम कनाडा में खुद करने पड़ते हैं, तो मैंने बाहर जाके स्नो साफ कर लिया, राइट। तो उस स्नो साफ करने के लिए मुझे अगर कोई आगे कहे कि भाई तुम तो इतने हट्टे कट्टे आदमी हो, तो तुम तो स्नो साफ करने में तुम्हें को मसला नहीं होना चाहिए, और जाके तुम स्नो साफ करो, और ये वो सारा, अगर मुझे कोई इस तरह से बात करे और मैं उस पर फ्रेंड हो जाऊं कि यार ये इसने मुझे क्यों ये बात कर दी, ये इसको मेरी लाइफ से क्या लेना देना है, ये चीजों को इस तरह से, ये मेरा काम है, मैं इसको सांग दूंगा, और इस तरह से, अब बजाय इसके कि मैं उस चीज को उस एंगल में लूं कि भाई दिस इज व्हाट आई हैव टू डू, एंड यस दिस पर्सन इज बेसिकली टेलिंग मी कि इस तरह से चीजें कर लो, तो उसमें कोई मजाक नहीं है। हमें फ्लेक्सिबल बहुत होना जरूरी है। आई बिलीव हम फ्लेक्सिबल नहीं होते लोगों के साथ। जब हम फ्लेक्सिबल नहीं होते लोगों के साथ, तो तब मैं समझता हूँ कि हम अपने हिसाब से, अपने जहन के मुताबिक जो है ना, वो कुछ अपनी ओपिनियन भी दे रहे होते हैं, कुछ अपने थोड़े से जो है वो क्या कहना चाहिए, अपना माइंड भी बना रहे होते हैं दूसरों से रिलेटेड। तो थिंग्स शुड नॉट बी डन दैट वे। थोड़ा सा हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो एक्सट्रोवर्ट है किसी भी अंदाज में, अगेन
as long as somebody is not bothering you or not getting into your personal space, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई प्रॉब्लम। आप किसी की पर्सनालिटी को चेंज नहीं कर सकते, कोई नुकसान नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपको बहुत सारी जगहों पे अपनी पर्सनालिटी को बैलेंस जरूर रखना चाहिए। जो हम शुरू में भी बात की थी हमने, कि यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगेन, आप अपनी जिंदगी के तजर्बात से सीखते हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने कहाँ पर किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को किस अंदाज में कैरी करना है। दैट्स व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। आपका कैमरा म्यूट पे है आसमा, तो मेरे ख्याल में शायद आई कांट हियर यू प्रॉपरली। ठहरे जरा। हाँ, कि इंटरनेट का कुछ थोड़ा सा इशू आ रहा है, बट मीन वायो। ओके। हाँ जी। आसमा, आप अपना अनम्यूट कर दें, आप अपना माइक अनम्यूट कर दें, सॉरी। सर, एम आई जी ऑडिबल टू यू? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी आपके लिए एक क्वेश्चन है। हम्म। फातिमा मलिक हमारे साथ है, वो पूछ रही है, कभी आपने किसी ऐसे शख्स की पर्सनालिटी की एक्सट्रीम का सामना करना पड़ा है? मतलब आपने कभी किसी एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट या एम्बीवर्ट के साथ इंटरेक्शन की हो? बड़ी मर्तबा, बहुत मर्तबा। जब आप अपनी जिंदगी में मूव अराउंड करते हो, मेरा अल्लाह का शुक्र है, मैं आई एम सो ब्लेस्ड टू बी सराउंडेड बाय सो मेनी लवली पीपल। अल्लाह का शुक्र है, आई हैव गॉट अ बिग सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली। तो वहां पर डिफरेंट पर्सनालिटी से मैं मुझे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। ऐसे भी उसमें इंट्रोवर्ट भी हैं और एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट हैं, और उनके साथ कुछ थोड़ी सी बातचीत करने का भी मौका मिला, क्योंकि मैं फिर वही बात कहूंगा कि मैं बात करने पे बिलीव करता हूँ, मैं डिस्कशन करने पे बिलीव करता हूँ, राइट। एक्सट्रोवर्ट भी हैं। एक्सट्रोवर्ट, कुछ एक्सट्रीम किस्म के एक्सट्रोवर्ट के जिनकी पर्सनालिटी को देख के आप समटाइम्स आपको हैरानगी होती है कि किस तरह से ये इंसान अपनी पर्सनालिटी को इस तरह से कैरी कर लेता है। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा, मैं जजमेंटल नहीं होता कि भाई, या इरिटेशन लेवल पे नहीं रहता। हर इंसान की अपनी पर्सनालिटी, शायद एक जमाने में होता था जजमेंटल, ये नहीं मैं क्यों अपनी आपको कहूँ, एक जमाने में मैं जजमेंटल होता था, लेकिन अब बहुत अरसे से मैंने ये भी आदत बिल्कुल अपनी खत्म कर दी है। आई डोंट गेट जजमेंटल। तो समबडी इज एक्सट्रोवर्ट, मैंने एक्सट्रीम्स देखी हुई है, राइट। और उन्हीं एक्सट्रीम्स में मैं फिर वही बात कहूंगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि किसी की पर्सनैलिटी से कोई पॉजिटिव पॉइंट्स चुन सकता हूँ ना, वो चुन के निकालूं और उसको अपनी पर्सनालिटी में किसी तरह से इंडल्ज कर सकूं। वो कहते हैं आपको माशाल्लाह से ज्ञान हर तरफ से मिल रहा होता है, आप उसको किस तरह से जो है वो अपने लिए चीजों के लिए फेवरेबल बनाते हैं, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, राइट। एम्बिवर्ट भी मैं कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे दोस्त है, बाप बहुत सारे। एंड दोस्तों में तो खास तौर पे मैं समझता हूँ कि आपको अपनी पर्सनालिटी, या दोस्तों में या इवन बहन भाइयों में, क्योंकि आप जब एक फैमिली में या जब आप अपने एक सर्कल में मूव अराउंड कर रहे होते हो जिनसे आप बहुत ज्यादा क्लोज होते हो, तो उसमें तो आपको उनकी ना 2 से 3 पर्सनैलिटीज देखने को मिलती है। मतलब आप, फिर मैं वही बात कहूंगा, घर में डिफरेंट हो, अब घर में मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, अपनी बीवी के साथ हूँ, राइट। मेरी अपनी बीवी से बातचीत और थोड़ा घर में अपने आप को कैरी करने का अंदाज डिफरेंट है। इसी तरह से जब मैं बाहर जाता हूँ वो अंदाज डिफरेंट है। इसी तरह से जब मैं बचपन में अंदाज डिफरेंट था, अभी अंदाज डिफरेंट है, राइट। दोस्तों में आप जाते हो तो कुछ दोस्तों के साथ जिनके साथ आप बहुत ज्यादा क्लोज होते हो उनके साथ थोड़ी सी आप ओपन बातचीत करते हो, राइट। और फिर एकदम से आपको अपनी पर्सनैलिटी को स्विच करना पड़ता है कि जब आप उन्हीं दोस्तों के साथ किसी ऐसी कंपनी में जाओ या किसी ऐसी सराउंडिंग में जाओ कि जहां पर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो कि जहां पर अपने आप मोल्ड करना पड़े। तो यस, एक्सट्रीम मेरे ख्याल में शायद मैंने तीनों किस्म की देखी हुई है, अपने सराउंडिंग्स में भी, और मैंने शायद अपनी जात में भी तीनों किस्म की एक्सट्रीम देखी हुई, आई वुड से। वेरी इंटरेस्टिंग सर। सो वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द एंड, तो एक क्वेश्चन मैंने पूछना है, शायद हमारे आज के टॉपिक से थोड़ा सा हटके है। और मेरे ख्याल में शायद इंटरनेट की कनेक्टिविटी का पे ये जो है वो थोड़ा सा इशू आ रहा है, बट नो वरीज, हम वेट करते हैं जब तक आसमा आती है वापस। कमेंट सेक्शन में एक और चीज भी यकीनन लोग
हम लोग कभी कभार ना एक बड़े डिनाइल मोड में होते हैं। हमारी पर्सनालिटी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रही होती है, लेकिन हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। और मैं फिर वही बात दोहराता हूँ कि कभी कभार कुछ थोड़ी सी मुआशरे की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, या कोई बैरियर्स होते हैं, या कुछ थोड़े से कल्चरल बैरियर्स होते हैं जो कि हमें हमारी पर्सनैलिटी को दबा के रख देते हैं, राइट। इन सर्कमस्टेंसेस में, इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? मैं अगर फिर वही अपने, मैं ज्यादातर कोशिश तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूं, अपने एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए मैं अगर चीजों को बताऊं या मैं थोड़ा सा कम्युनिकेट करूं, तो आई बिलीव ये चीज मैंने बहुत अर्सा पहले अपनी, जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया था तब सीखी थी कि जब आपको ये लग रहा हो कि कहीं पर आपका बस नहीं चल रहा है या कहीं पर आपका कंट्रोल नहीं है, वेदर इट कुड बी अ फैमिली, वेदर इट कुड बी योर प्रोफेशनल लाइफ, किसी भी अंदर, तो बजाय इसके कि आप वहां पर अपना मूड ऑफ कर लो या वहां पर आप एक अपना नेगेटिव एटीट्यूड अपना लो और चीजों को अपने लिए मजीद वर्स्ट कर लो, व्हाट मैटर्स मोस्ट इन दीज काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस इज कि आप अपने आप को हालात के मुताबिक ढाल के, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, उसके बाद चीजों में बेहतरी किस तरह से लेकर आ सकते हो, चीजों को आप नेक्स्ट लेवल पे किस तरह से जो है वो ट्रीट कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई लर्न इन माय प्रैक्टिकल लाइफ when I started working for a company, जहाँ पर मेरी पहली प्रोफेशनल जॉब थी वो। और उस पहली प्रोफेशनल जॉब में मुझे याद है मैं शुरू में बड़ा चीजों से रिलेटेड कंसर्न होता था कि भाई ये ऐसी चीज ऐसे क्यों हो रही है, फला चीज ऐसे क्यों हो रही है। तो देन आई वाज टोल्ड बाय वन ऑफ माय ट्रेनर्स उसी कंपनी में कि भाई आप इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो ये कंपनी आपके मुताबिक जो है वो चीजें नहीं चेंज करेगी, बिकॉज ये कंपनी बहुत बड़ी है। आपको अपने मुताबिक, आपको अब इस कंपनी के मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ेगा। और इसी तरह से हम आप चीजों में बेहतरी तब लेके आओगे जब आप एक सिस्टम का हिस्सा बनोगे। अभी आप सिर्फ एक एंट्री लेवल पे हो, एंट्री लेवल पे यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ चेंज। बी पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड देन ट्राई टू ब्रिंग द चेंज जो कि आपको लगता है कि कुछ थोड़े सी पॉजिटिव हो सकता है। बिल्कुल सर। सो टुवर्ड्स द एंड एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ जो शायद हमारे टॉपिक से रिलेटेड ना हो, बट इंट्रोवर्ट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक थ्रेशोल्ड लेवल से ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, और वो उनको सोशलाइजिंग में बहुत सारे इश्यूज हो रहे होते हैं, और आजकल की सोसाइटी ये डिमांड करती है कि आप जो है वो एक्सट्रोवर्ट हो, आप वोकल हो, आप एक्सप्रेसिव हो। तो इस तरह के लोग जब चाहते हैं कि वो किसी साइकियाट्रिस्ट का या किसी ऐसे बंदे का सहारा लें जो कि एक्सपीरियंस्ड हो, तो हमारी सोसाइटी के अंदर स्टीरियोटाइप्स हैं कि वो इसको अच्छा नहीं समझते। तो आई वांट यू टू गिव मैसेज अबाउट इट कि हम इस किस तरह से इस स्टीरियोटाइप को तोड़ सकते हैं कि लोग अपनी मेंटल कंडीशन के लिए भी किसी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर से या एक्सपीरियंस इंसान से राब्ता कर सकते हैं और उनसे मशवरा ले सकते हैं। स्टीरियोटाइप देखें तभी चेंज होगा जब हमें आसपास अपने एग्जाम्पल ज्यादा ज्यादा नजर आएंगे। मैं आपको एक बड़ी नॉर्मल सी एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर हम लोग बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करने में बड़ा झिझकते हैं जो कि इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। छोटी सी एग्जांपल, एंड अगेन आई नो कि टाइम बहुत कम है, कंक्लूड करूंगा इस डिस्कशन को। छोटी सी एग्जांपल है कि जब आप व्हेन यू आर इंट्रोवर्ट, तो बीइंग एन इंट्रोवर्ट बहुत सारे लोग जो हैं वो मेंटल हेल्थ की बहुत सारी चीजों का शिकार हो जाते हैं। मेंटल हेल्थ में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब मेंटल हेल्थ के बारे में मैं आपको बताऊं तो मुझे तो पता ही नहीं था मेंटल हेल्थ के बारे में। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि मुझे कनाडा मूव होने से पहले तक मेंटल हेल्थ नामी किसी बीमारी का पता ही नहीं था, क्योंकि हमारे माशरे में बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ को कहते हैं पागलपना। कहते हैं ये पागल हो गया, ये बंदा जो है ना, ये इसका कोई वो कंट्रोल ही नहीं है। बट इट इज नॉट पागलपन। मेंटल हेल्थ मीन्स कि आपको काउंसलिंग की जरूरत है, आपको किसी भी किस्म की गाइडेंस की जरूरत है, या कभी कभार आपको कहीं लग रहा है कि आप स्टक हैं थोड़े से, तो आप को कोई आपके आसपास सराउंडिंग में किसी के साथ आप बैठ के कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देनी बहुत जरूरी है। और द गुड थिंग इज माशाल्लाह से अगेन अब पीपल आर नाउ प्रीटी मच स्पीकिंग अबाउट देयर मेंटल हेल्थ। एंड अगेन मैं फिर वही बात कहूंगा, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर आसपास हो, अपनी
सिचुएशन को बयान करने में ना कोई शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। आपको ये नहीं महसूस करना चाहिए कि आप ये बताएंगे तो लोग इसका जो है वो गलत मतलब लेंगे। हाँ, हो सकता है कि लोग गलत मतलब लें, शायद हमारा माशरा उस चीज को गलत परसीव करे, लेकिन देन इन द एंड आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और दुनिया के सामने प्रेजेंट करें। इससे क्या फायदा होगा? इससे वो लोग जो कि अभी आपने बात की कि बहुत इंट्रोवर्ट हैं, उनको इंकरेजमेंट मिलेगी। वो देखेंगे आप उनके लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं या बन सकती हैं कि यार इन इस इंसान की स्टोरी मेरे सामने आई और इसने अपने फियर्स को ओवरकम किया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं फिर मैं शुरू से अब तक या जब भी बात करता हूं मैं अपनी बात करता हूं। आई वॉज एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट। मेरे अंदर ऐसी मैं समझता हूँ कि चीज नहीं थी बचपन में जो कि मुझे बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हो, राइट? अपने फियर्स को मैंने कैसे ओवरकम किया? अपनी सराउंडिंग्स में मैंने देख के, अपने लोगों को देख के, उनसे इंस्पिरेशन लेके। बहुत सारे मेंटर्स हैं मेरे, अभी भी मैं मेंटर्स बनाता हूँ अपने। बहुत सारे लोगों से मैं सीखता हूँ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग फील्ड में। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप सीखने का अमल हमेशा चलते रहना चाहिए। इंसान की सोच, इंसान को हमेशा जो है ना जुस्तजू रहनी चाहिए, राइट? दैट्स हाउ यू कैन ग्रो अच्छे अंदाज में जिंदगी में, राइट? तो ये कोशिश करें कि आपको अगर किसी भी अंदाज में कुछ फील हो रहा है कि आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं और आपको कोई लेट्स सपोज किसी भी तरह से कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही, ट्राई टू लुक अराउंड इन योर सर्कल, गो टू द इंटरनेट वहां पर। और इंटरनेट पे तो अब ऐसा होता है कि जैसे ना यूट्यूब पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे हमारी सोच या हमारी चॉइसेस के मुताबिक वो हमें बेसिकली ऑप्शंस देते हैं। हम अगर कोई कॉमेडी देखना शुरू करेंगे ना तो हमें कॉमेडी ही नजर आती रहेगी। हम अगर मोटिवेशन देखना शुरू करेंगे तो हमें मोटिवेशन नजर आएगी। तो यू कैन गेट द सोल्यूशन। ट्राई टू बी एन इंस्पिरेशन फॉर द पीपल। दैट्स व्हाट माय मैसेज इज कि जो लोग आप इंट्रोवर्ट हैं उनके लिए इंस्पिरेशन बने, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप उनको मोटिवेट करेंगे अब, तो फ्यूचर में वो किसी की मोटिवेशन बन सकते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं। अब्दुल मनान साहब मौजूद हैं, वो आपको सलाम कह रहे हैं एंड ही इज सेइंग यू आर मोस्ट फेवरेट आरजे ऑफ हिम। थैंक यू सो मच मनान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नरीन अदनान साहिबा मौजूद हैं, वो भी आपको सलाम कह रही हैं एंड शी इज सेइंग वालेकुम अस्सलाम। ग्रेट टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम उमर भाई। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, गुड टू सी योर मैसेज एज वेल, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने ए स्क्वायर के प्लेटफॉर्म को टाइम दिया और हमारी सीरीज के पहले सेशन में आप हमारे साथ मौजूद रहे। इट इज अ ग्रेट सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस ऑलवेज। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये टॉपिक का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा और बहुत जबरदस्त स्पीकर और भी इंशाल्लाह इस सीरीज में शामिल होंगे। एंड इंशाल्लाह आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ द सीरीज अगेन एज वेल, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह। सर एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द व्यूअर्स जो आज के सेशन में हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने कमेंट्स किया, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। और जो इस वीडियो को बाद में हमारे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह इस सीरीज के विच नेम इफ और देन, इसके जो नेक्स्ट प्रोग्राम्स हैं वो नेक्स्ट कमिंग वीक में आप देखेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स हैं उसके ऊपर हम आइंदा भी बात करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद ए स्क्वायर। अभी अपनी मेजबान अस्मा जमशेद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर।